और हम आपको बता दें कि जिस अड्डे पर आज तक की टीम पहुंची, जो तस्वीरें आपने देखी, हमने सभी तस्वीरें आपको नहीं दिखाई क्योंकि ये इतनी विभत्स तस्वीरें थी कि घी खाना तो दूर की बात है, शायद खाना भी ना हजम होता। लेकिन यहां आज तक कोई कैमरा नहीं पहुंचा है, लेकिन आज तक ने इस गोरख धंधे को अपने कैमरे में कैद किया। पुलिस तक इस इलाके में नहीं जाती है। जी हाँ, जान जोखिम में डालकर पहली बार एक टीम जो है टेलीविजन की हो गई है सच दिखाने के लिए। जी हाँ, नकली घी का कारोबार किस तरह चल रहा है आप हमारे सामने देख सकते हैं। ढेर सारे पैकेजेस में क्या असली है क्या नकली शायद ना पता चले, लेकिन एक बोतल भी है यहाँ पर। जी हाँ, ये बोतल है और ये बोतल मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो बोतल है इसके अंदर एक जिन बंद है और ये जिन आज हम खोलेंगे दर्शकों के आगे कि आखिर इस बोतल में है क्या। ये जिन खुलेगा और ये जिन आपको हकीकत बताएगा कि आपके घर में जो घी है उसमें इस बोतल का राज क्या है। जी हाँ, वैसे अगर घी को देखें तो उसको सेहत का खजाना नहीं बल्कि बहुत पवित्र भी माना जाता है। गाय का घी ना मिले तो पूजा पाठ में लोग बाजार से खरीदा गया देसी घी इस्तेमाल कर लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इसलिए ये देखकर कई लोगों के होश उड़ सकते हैं कि जिस घी को असली समझकर वो पूजा पाठ और पकवान बनाने में इस्तेमाल करते रहे, वो घी नहीं बल्कि जानवरों की चर्बी और हड्डी है। मेरठ शहर के बीचों बीच बनी यही वो जगह है जहां हर रोज टनों के हिसाब से घी तैयार किया जाता है। जी हां, दिखने में ये जगह बेशक किसी बूचड़ खाने जैसी लगती हो, लेकिन ये हकीकत है कि लाखों घरों में पहुंचने वाला घी यहीं तैयार होता है। जानते हैं कच्चा माल के तौर पर घी की इस फैक्ट्री में किस चीज का इस्तेमाल होता है? मरे हुए जानवरों की हड्डी और चर्बी का। जैसा हम आपको पहले बता चुके हैं कि इन कड़ाहों में जानवरों का मांस जब इतना उबल जाता है कि हड्डी अलग हो जाए तो इसे उतार लिया जाता है। हड्डियां जब नरम पड़ जाती हैं तब इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में चीरकर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है, जैसा अभी आप देख रहे हैं। सूखने पर इन्हें एकदम बारीक पीसा जाता है और उस पाउडर को वहां भेज दिया जाता है जहां घी बनता है। सफेद रंग के इस बुरादे को घी माफियों की जुबान में टैलो कहा जाता है। अब जरा इधर देखिए, ये उन मरे हुए जानवरों की चर्बी है जिनका मांस आप थोड़ी देर पहले उबलता हुआ देख रहे थे। जब ये चर्बी सूख जाती है तो इसे कड़ाह पर चढ़ाया जाता है ताकि वो पिघल जाए और फिर इस पिघली हुई चर्बी को भी उस जगह भेज दिया जाता है जहां घी बनता है। अब ये समझिए कि पिघली हुई चर्बी और पीसी हुई हड्डी का घी बनाने वाली जगह पर होता क्या है। दरअसल हड्डी के बुरादे को मिलावटी घी में इस मकसद से डाला जाता है कि वो दानेदार लगे और आपको ये तनिक भी शक न हो पाए कि घी में मिलावट है। आमतौर पर 1 किलो घी में 300 से 400 ग्राम पिघली हुई चर्बी और टैलो मिलाया जाता है। चूंकि हड्डियों का ये बुरादा बेहद बदबूदार होता है, लिहाजा इसकी बदबू कम करने के लिए इसमें एसेंस और क्रीम डाला जाता है। इसके बाद रिफाइंड की मिलावट होती है और थोड़ा सा असली घी भी मिला दिया जाता है। इस मिश्रण को एक बार फिर पकाया जाता है और फिर पैक कर बाजार में भेज दिया जाता है। तो देखा ना आपने कैसे तैयार होता है लाखों घरों तक पहुंचने वाला असली घी। बाजार में यही घी बिचौलियों को 60 से 70 रुपए किलो के भाव बेचा जाता है, लेकिन इन्हें खरीदने वाले आम लोगों तक आते आते इसकी कीमत 125 रुपए तक हो जाती है। पर चूंकि असली घी का बाजार भाव 200 रुपए के ऊपर है, लिहाजा सस्ते सौदे के चक्कर में ये मिलावटी घी बाजार में धड़ल्ले से बिक रहा है। अरुण कुमार और हरीश शर्मा के साथ मोहम्मद उस्मान चौधरी, मेरठ, आज तक।